होलिका दहन इस बार 7 मार्च को किया जाएगा। होलिका दहन पूर्णिमा के दिन गोधूली वेला में करना सबसे शुभ माना जाता है। होलिका दहन के दिन महिलाएं घर में सुख शांति के लिए पूजा करती है। होलिका दहन का यह दिन बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन के लिए नगर पालिका ने सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंडित की सानिध्य में पालिका के कर्मचारियों ने पूजा अर्चना कर ध्वज का रोपण किया। मंगलवार की सुबह 5:15 बजे पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत द्वारा किया जाएगा। पंडित राजकुमार शास्त्री ने बताया कि शाम 4:15 बजे तक जेलमाला पिरोने का शुभ मुहूर्त है तथा उसके बाद गोधूली वेला में होलिका दहन किया जाएगा। इस अवसर पर पंडित धर्मेंद्र शास्त्री, कुंदरमल स्वामी, सौरमल माली, अजय कुमार, नरेंद्र प्रजापत, जयप्रकाश, प्रदीप, भंवरलाल पेंटर, योगेश लड्ढा, मोहन सारस्वत सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। का 11:15 का मुहूर्त 11:15 बजे कर दिया गया है। कल 5:15 बजे होली मनाने का कार्यक्रम है, लाई जाएगी। अभी नगर पालिका के द्वारा थाम रोपण का कार्यक्रम 11:15 बजे का था, जो कि वो अभी कर दिया गया है तथा प्रातः का 5:15 बजे होली मंगलाने का समय होली मंगलाई जाएगी चेयरमैन की अध्यक्षता में। और सभी हम आप लोगों को सभी को होली की हार्दिक शुभकामना नगर पालिका परिवार की ओर से और पार्षदों के द्वारा सभी को होली की हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर के शास्त्री नगर में महिलाओं द्वारा फाग उत्सव मनाया गया, जिसमें फूलों के संग होली खेलकर त्योहार का लुत्फ उठाया गया। भाई पवन जोशी के सानिध्य में फाग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जोशी, नवदीप व सुदीप ने भजनों की प्रस्तुतियां दी तथा श्रीजी भगवान के साथ फूलों की होली खेली। जोशी ने होली खेलेंगे आपा गिरधर गोपाल के साथ रसिया आया तेरी द्वार हारी महीनों फागण को, आज बीरज में होली है रसिया जैसी भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिस पर उपस्थित महिलाओं व युवतियों ने नृत्य किया तथा श्रीजी के संग फूलों की होली खेली। इस अवसर पर मंजू देवी लड्ढा, पूर्णिमा, चंदा सोनी, विमला पिपलवा, भावना कौशिक, ममता जोशी, पल्लवी जोशी, शारदा प्रजापत, संतोष जोशी, गीता पारिक, सुमित्रा महेशी, सरित, मंजू, अंजू, गंगा, तारा, शारदा, कुसुम, पूनम सहित काफी संख्या में महिलाएं व युवतियां उपस्थित थी। फाल्गुन मास में हम होली का उत्सव मनाते हैं और श्रीजी के संग होली खेलते हैं। श्रीजी के विग्रह को के साथ होली खेलना अपने आप में एक अलग आनंद का विषय है। जो परशाना के ब्रज के गीत है वो भजन है, उनका हम आनंद यहाँ में लेते हैं। हम श्रीजी के विभिन्न उत्सव हमारे विभिन्न मनोरथों में से एक है, इसलिए आज फाल्गुन मास में श्रीजी के संग फाग उत्सव मनाया गया और सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति मोहल्लेवासियों, माताओं, बहनों का बहुत ही सहयोग रहा और उसमें बड़ा आनंद आया। आएंगे वो संग में अपने कौल माल की टोली, आएंगे वो संग में अपने कौल माल की टोली, आएंगे वो संग में अपने कौल माल की टोली। मैं भी रंग अबीर मलूंगी और माथे पे रोली, मैं भी रंग अबीर मलूंगी और माथे पे रोली। गाएंगे भाग मिलके ढोलक खड़ताल से, गाएंगे भाग मिलके ढोलक खड़ताल से। और कहलागा आपा गिरधर गोपाल से, और कहलागा आपा गिरधर गोपाल से। झोली तो भर लो भगतों रंगो गुलाल से, झोली तो
एकेडमी प्ले स्कूल में विद्यार्थियों व अध्यापकों ने साथ मिलकर होली व सूखी गुलाल से फूलों की होली खेली। आयोजन में विद्यार्थियों ने होली के विविध गीतों व भाषण के माध्यम से जीवन में होली के रंग व राजस्थानी संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अनेक विद्यार्थियों के अभिभावक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की अध्यापिका रेणु पारिक द्वारा किया गया। The most important festival of India. It is most awaited festival of each and everyone of India. Holi is the important part of our religious festival. We all spraying the colors. हमारे देश का प्रमुख त्योहार है। होली फाल्गुन मास पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के दिन घरों में मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते हैं। एक हिरण्यकश्यप नामक राजा, जिसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। राजा हिरण्यकश्यप को प्रहलाद की भक्ति अच्छी नहीं लगती थी। राजा ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए। राजा के होलिका नाम की एक बहन थी, जिसे न जलने का वरदान प्राप्त था। राजा ने होलिका की गोद में अपने पुत्र प्रहलाद को बिठाकर आग जला दी। भक्त प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई। तभी से होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रतनगढ़ में 4 हाथ व 4 पैरों के साथ एक बालक ने जन्म लिया है। असामान्य रूप से जन्म लेने वाली बच्चे की घटना शहर में चर्चा का विषय रही। जन्म लेने की करीब 20 मिनट बाद नवजात की मौत हो गई। मामला रतनगढ़ के गंगाराम अस्पताल का है। मिली जानकारी के अनुसार गंगाराम अस्पताल में राजदेश कस्बे की एक प्रसूता डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी। डॉक्टर रीटा सोनगरा द्वारा महिला का सामान्य प्रसव करवाया गया। इस दौरान प्रसूता ने असामान्य नवजात को जन्म दिया, जिसके एक सर, 4 हाथ, 4 पैर, 2 हाथ व 2 रीढ़ की हड्डी थी। डॉक्टर सोनगरा ने मेडिकल की भाषा में इसे कंजनोकल एनोमली बताया। उन्होंने बताया कि गणसूत्र में डिफेक्ट होने के कारण ऐसा हो सकता है। जन्म के समय नवजात की सांसें चल रही थी, लेकिन करीब 20 मिनट बाद उसकी मौत हो गई। असामान्य बालक के जन्म लेने की यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय रही। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। पेशेंट के रिलेटिव को भी एक्सप्लेन किया था कि हम नहीं करवा पाएंगे, तो हो सकता है सिजेरियन भी करना पड़े। बट ठीक है, मैं और डॉक्टर साहब मेरे साथ लगे और हमने इतने डिफिकल्ट केस की नॉर्मल डिलीवरी करा ली, जो पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहा कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसको दिक्कत नहीं आएगी। हाफ एन आवर के अंदर सारा हो गया। बच्चा तो सर इस तरह के जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि अंदर और क्या क्या खराब था, तो एंड टाइम पे तो हम नहीं डायग्नोज कर पाए। लेकिन कि पुरानी सोनोग्राफी में सब कुछ नॉर्मल दिया हुआ था। आज मेरे को लगा कुछ एबनॉर्मल है, करवाई तो मुझे पहले ही बता दिया था कि विकृत है, लेकिन डिलीवरी नॉर्मल हो गई। ये हमारे लिए भी और बच्चे के लिए, माँ के लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चे माँ स्वस्थ है। हाँ, वो नॉर्मल नहीं हो पाए थे सर। 8-10 साल पहले हमने करवाया था एक, उसमें सिजेरियन हुआ, लेकिन इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ये मरीज का नाम है ममता कंवर, वाइफ ऑफ बजारी सिंह, और ये वार्ड नंबर 3 राजल नगर की मरीज है। ये शाम को 8:30 बजे मेरे पास में सोनोग्राफी के लिए आई थी। मैंने जब इस मरीज की सोनोग्राफी की तो मेरे को इसके सोनोग्राफी में डबल हार्ट नजर आए, 2 दिल धड़कते हुए नजर आए और 2 बैक स्पाइन नजर आए, है ना। तो मैंने मैडम को बोला, मैंने कहा मैडम इसमें सिर तो एक नजर आ रहा है, लेकिन स्पाइन 2 है और हार्ट भी 2 है, और पानी निकाल दिया गया था इसका नीडल डाल के किसी अन्य डॉक्टर ने। तो पूरा ढंग से इसको मैं विजुलाइज नहीं कर पाया कि इसमें वास्तव में क्या एक ही सिर है, 2 छाती है, 2 धड़ है, टांगे कितनी हैं, मेरे को मल्टीपल ही लग रहे थे, लेकिन मैं एग्जैक्टली नंबर नहीं बता सकता कि 4 हाथ हैं या 4 टांगे हैं, ठीक है ना। और मरीज की धड़कन इरेगुलर थी क्या, समझाया। मैंने कहा मैडम ये डिफिकल्ट डिलीवरी है, थोड़ा ध्यान से देखना। बिल्कुल सोनोग्राफी से, इसके पहले भी एक सोनोग्राफी हो रखी है जिसमें उन्होंने नॉर्मल प्रेगनेंसी बता रखी है, कल ही हुई है, लेकिन वो इस एनोमली को डिटेक्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाए? इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन मैंने आते ही बता दिया। मैंने बच्चे की विशेषता है कि सिर एक ही है,
2 बैकबोन है, 2 छाती है, 2 धड़ है, प्राइवेट पार्ट फीमेल है ये, प्राइवेट पार्ट डबल हैं, 4 हाथ 4 टांग है और आवड़ एक ही है, सेंटर से जुड़ा हुआ है। नहीं, बच्चा ऐसी है ना, धड़कन नाम मात्र की 10-20 पे थी, लेकिन जच्चा एकदम स्वस्थ है, जच्चा को कोई दिक्कत नहीं है और ये एकदम नॉर्मल डिलीवरी हुई है। नेशनल हाईवे 11 पर सड़क पर गोवंश आ जाने से कार अनियंत्रित होकर हवा में उछल गई तथा सड़क से करीब 20 फुट दूर जाकर गिरी। घटना में 60 वर्षीय महिला सहित 2 जन घायल हो गए। घायलों को रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर महिला को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं युवक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। मिली जानकारी के अनुसार झुंझुनू निवासी डॉक्टर ममता रिप्सवाल अपने परिवार के साथ बीकानेर से अपने घर जा रही थी। इसी दौरान राजदेसी से निकलते ही रतनगढ़ की तरफ नेशनल हाईवे 11 पर सड़क पर अचानक गोवंश आ गया, जिससे कार अनियंत्रित हो गई तथा हवा में उछलकर सड़क से करीब 20 फुट दूर जा गिरी। घटना में कार में सवार 60 वर्षीय सुमन सहित 2 जन घायल हो गए। घायलों को रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर सुमन को गंभीर चोट आने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं एक अन्य युवक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। घटना में कार के परखच्चे उड़ गए तथा मौके पर लोगों की भीड़ लग गई।